Assalamu alaikum everyone, this is Saeed Absar Zafar. I am a student of media sciences. Today I'm recording this review of a novel that is Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe. Basically, I have read this novel past 2-3 years back, and this is written by the author C.S. Lewis, that is based in United Kingdom. The book got published in 1950, and the city was United Kingdom. The country was United Kingdom, and this is a story of four children that escaped and saved uh, due to the World War II. तो बेसिकली जो स्टोरी है वो 4 चिल्ड्रंस की है जिनके नेम होते हैं पीटर, एडमंड, सुज़ैन एंड लूसी। लूसी वाज द यंगेस्ट वन और बेसिकली वो ही जो है इस नार्निया को बेसिकली ढूंढती है, उसको मिलता है। तो जो है जब वो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से वो अपनी यूके को छोड़ते हैं और एक सिटी में आते हैं अपने प्रोफेसर के पास रहने के लिए। वो जो हैं जब उस घर को एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज़ उनके प्रोफेसर के पास बहुत ह्यूज बड़ा सा घर होता है और उसमें बहुत सारे जो हैं वो कमरे होते हैं। तो जो सबसे एल्डेस्ट यंगेस्ट जो है वो की सिस्टर होती हैं लूसी। वो जो है एक रिमोट रूम में चली जाती हैं और वहाँ पे शी सॉ अ ओल्ड वॉर्डरोब जो कि बहुत उसको फैसिनेट कर रही होती है देखने के लिए कि वो जल्दी से उसको खोल ले और देखे उसके अंदर कौन कौन से कपड़े हैं, क्या कोट्स हैं। एंड तो उस जब वो खोलती है और वो उसमें जब देखती है तो उसको थोड़ी सी स्नोई वेदर एंड जैसे कि हवा चल रही है, विंड्स, तो उसको वो फील होता है। जब वो अंदर घुसती है, जाती है तो उसको अचानक से उसको एक लाइट नज़र आती है जो कि एक स्ट्रीट लाइट होती है, एक स्ट्रीट लैम्प होता है बेसिकली। और वहाँ पे जो है वो एक सिटी होती है पूरी, जहाँ पे वो अंदर जाती है तो फिर वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट ट्रीज़ होते हैं और फिर वहाँ पे उसको एक जो है वो एक बंदे से मिलती है जिसकी हाफ बॉडी वाज ह्यूमन एंड हाफ बॉडी वाज अ गोट। तो जब उसका न्यू फ्रेंड जो कि वहाँ नार्निया में बनता है लूसी का, ही ऑफर्ड हर कप ऑफ टी एंड इनवाइट्स हर टू हिज प्लेस। तो वो मना कर देती है और वो बोलती है कि उसको घर जाना है और वो बिकॉज़ उसके जो सिबलिंग्स हैं वो उसको ढूँढना शुरू हो जाएंगे, परेशान होंगे। सो वो वापस जाती है और फिर देन शी टोल्ड हर सिबलिंग्स अबाउट दिस प्लेस। तो उसके जो सिबलिंग्स होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं और बिलीव नहीं करते। तो कुछ देर बाद जो है दे स्टार्ट प्लेइंग हाइड एंड सीक। जब हाइड एंड सीक खेलते हैं तो लूसी अगेन उसी वार्डरोब में जाके छुप जाती है और उसको ढूंढते ढूंढते उसकी बड़ी बहन सुज़ैन, शी ऑल्सो केम एंड फिगर इट आउट दी मैजिक प्लेस। जब वो आती है तो फिर वो उसको दोबारा लेकर जाती है अपने उसके न्यू फ्रेंड के पास कि उसने घर बुलाया था, तो वहाँ दोबारा मिलते हैं, वहाँ जाते हैं, बैठते हैं एंड देन दैट पर्सन बताता है उनकी सिचुएशन के बारे में, उस जगह की सिचुएशन के बारे में कि वहाँ पे एक वाइट विच है और उसका रूल चलता है और शी इज़ वेरी ईविल और वो जो है किसी तरीके से लेकर जाता है उन चारों बहन भाइयों को उनके बादशाह के पास। दैट वाज अ लॉयन किंग जो कि उसको रूल करता है। उनका एक छोटा सा कैंप होता है जहाँ पे उसके फॉलोअर्स होते हैं लॉयन के और वो जंग की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ताकि वो जो है
क्वीन को हरा सकें। एंड मीनवाइल जब दे वर en route टू द कैंप, वो जो बंदा होता है वो लूसी को एक पोशन देता है जिससे लाइफ सेव हो सके। वो पहले लूसी को एक फायर उसके जूस में बना के पिला देता है और थोड़ा सा पोर्शन उसका लूसी को दे देता है फॉर अदर देयर सिबलिंग्स। और फिर वो उसी कैंप में जाते हैं, तो फिर वो अजलान जो लॉइन होता है जिसका नाम अजलान है, उससे मिलते हैं और फिर वो मज़ीद गाइड करता है, बताता है उनकी हिस्ट्री के बारे में कि दे हैव अ लाइक कोई उनकी जो है वो हिस्ट्री होती है कि 4 बच्चे होंगे, 4 औलादें होंगी बेसिकली एडम एंड ईव की, जो कि उनके जो स्विच को ख़त्म कर सकती हैं, और दे वर वेटिंग फॉर देम कि वो आएँ और नार्निया को सेव कर सकें। तो बेसिकली ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी जो है मुझे नॉवल लगा था जब मैं इसको पढ़ रहा था। और मीनवाइल आई हैव सीन दिस एज अ मूवी ऑल्सो, जो कि 2005 में आई थी, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के नाम से, द लॉयन, द विच एंड द वार्डरोब। The first sequel of the series was very like fascinating, and that is full of adventure। और जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सी ये सीरीज़ थी। और क्योंकि इसमें फैंटेसी को शो किया गया है, जो कि हाईली रिकमेंडेबल है फॉर द अर्ली टीन्स स्टूडेंट्स जिनको एडवेंचर पसंद है। और इस स्टोरी की जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है अगर आप इस बुक को रीड करें तो। और इसके ऑथर ने, जो कि C.S. लुइस थे, ही डेडिकेटेड दिस बुक टू हर ग्रेट ग्रैंड डॉटर, हर नेम वाज लूसी बेयरफील्ड। उनके लिए ये बुक लिखी गई थी उनकी बर्थडे पे। ही रोट अ लेटर एंड डिस्पैच दिस, so he gifted this book to her great granddaughter, and I will definitely recommend this book to for reading purpose and for new vocabulary words. Uh, Plus, it's good for people who really like adventure or mystery kind of movies or series.